स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के मिड वीक मैटर प्रोग्राम में। आज के इस क्लास में हम लोग 1 अगस्त से 3 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हैं। क्यों वायरल हैं? क्योंकि ये आप लोगों ने ज़्यादातर शूटिंग जो प्लेयर होते हैं, जो शूटिंग करते हैं, उनके देखा होगा कि वो लोग आइस पे प्रोटेक्टर पहनते हैं, ठीक है, एंड अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं। लेकिन ये व्यक्ति इतने ज़्यादा सिंपल है, इसलिए इनकी फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। सो इनके लिए, इनसे जुड़ी मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट की है, वो आप लोग ज़रूर देखिए। इन्होंने, ये किस कंट्री के हैं? सो ये हैं टर्की के। इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। किस प्रोग्राम में जीता है? तो इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, इन व्यक्ति का नाम है यूसुफ डिकेक एंड इनके जो पार्टनर हैं इस खेल में, उनका नाम है सेवल ईडिया तरहान, ठीक है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है सिल्वर मेडल। तो फिर गोल्ड मेडल किस कंट्री ने जीता है? तो वो कंट्री है हमारी सर्बिया, ओके, वो हमारी कंट्री है सर्बिया। एंड इसी इवेंट में मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने क्या जीता है? ब्रोंज मेडल। किस इवेंट में जीता है? तो वो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड। चलते हैं आज के हमारे पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल आज का ये है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो हमारा वीक है वो कब मनाया जाता है, ये हमारा सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हम इससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है उसका 87% क्या होता है? वाटर। 7% होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 4% क्या होता है? लिपिड। एंड 1% में आता है हमारा विटामिन, मिनरल, जो भी हमारे अदर चीज़ें हैं वो 1% में आता है, ठीक है। एंड ये जो वीक है हमारा, ये ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ही प्रमोट कर रहा है। क्यों प्रमोट कर रहा है? ताकि हमारे बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहे एंड जो वुमेन्स हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती हैं वो भी ना हो। ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपको ये बढ़िया से समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो www, हम लोग वेबसाइट के पहले लिखते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं www.youtube.com पर, ठीक है। तो वो जो www है ये किसने लाया था? तो ये लाया था टिम बर्नर ली ने, ठीक है। 1 अगस्त 1989 को स्कूल लॉन्च किया गया था, इसीलिए 1 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब डे। अच्छा जी, ये टिम बर्नर ली हैं, ये क्या है? ये यूरोपियन यूनियन में साइंटिस्ट थे, ठीक है। उस टाइम में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही क्या बनाया था? वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। एक और बात ज़रा सा ध्यान रखिए कि उस टाइम पे WWD का एरा चल रहा था, लेकिन 2011 से हम लोग किस एरा में आ गए हैं? सो वो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। वो हमारा कौन सा एरा है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर? तो हमारा अगला सवाल क्या है कि विश्व फेफड़ों के कैंसर दिवस की थीम क्या है, ठीक है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे की थीम क्या है? ओके, ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को, ठीक है। इसको स्टार्ट किसने किया था? FIRS। अच्छा जी, FIRS के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले थीम समझ लेते हैं। तो इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। FIRS क्या है? फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी। क्लियर? इसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था 2012 में। क्लियर है? ओके, ठीक है। सो इसकी थीम आप लोग ध्यान रखिए कि क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर, ठीक है। ये क्या है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे की थीम है। क्लियर? चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल क्या है कि परिमल नाथवानी द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है। अच्छा जी, परिमल नाथवानी कौन है, तो ये है राज्यसभा के एमपी, और इन्होंने क्या किया है, पीएम मोदी जी को एक कॉफी टेबल बुक भेंट दी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि कॉफी टेबल बुक भेंट दी है। कॉफी टेबल बुक वही बुक होती है जो हम लोग सुबह के टाइम पे चाय कॉफी पीते समय पढ़ते हैं, वैसी बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है, उसका टाइटल पूछ रहा है, सो उसका टाइटल है कॉल ऑफ द गिर। उसका टाइटल है कॉल ऑफ द गिर। अच्छा, गिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गिर क्या है, गिर नेशनल पार्क है। कहाँ पर है ये पूछेगा तो क्या बताएंगे, गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। अच्छा जी, फेमस किस लिए है, तो ये फेमस है हमारा गिर लॉयन के लिए। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ध्यान रखिए कि परिमल नाथवानी ने जो बुक दी है प्रधानमंत्री जी को, उसका शीर्षक है कॉल ऑफ द गिर। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया कब जाता है, 1 अगस्त को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1। क्यों मनाया जाता है, तो साल है 2015। 2 व्यक्ति मैथ्यूज एंड मेडिगन, ये न्यूयॉर्क में एक पर्वत है। ठीक है, न्यूयॉर्क में एक पर्वत है जिसका नाम है एड्रीनोडैक। ठीक है, जिसका नाम है एड्रीनोडैक। ठीक है, जिसका नाम है क्या, एड्रीनोडैक। ठीक, उस पर इन्होंने क्या किया था, क्लाइंबिंग की थी। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है, सो मनाया जाता है 1 अगस्त को। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल क्या है कि विच कंट्री हैज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द आईपीईएफ सप्लाई चेन। ठीक है, सो आईपीईएफ पहले समझ लेते हैं कि आईपीईएफ क्या है। ठीक है, आईपीईएफ का मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आईपीईएफ। अच्छा, इसका क्या पूछा है, वॉइस चेयर कौन है। अच्छा, वॉइस चेयर कोई है तो चेयर भी कोई कर रहा होगा। ठीक है, सो इसका हेड कौन है इस टाइम पे, यूएसए। ठीक है, ये कौन है, ये है इसका हेड। ठीक है, एंड वॉइस चेयर कौन है, हमारा भारत। क्लियर, हमारा भारत क्या है, वॉइस चेयर है। ठीक है, किसका, आईपीईएफ का। ठीक है, चलिए, आईपीईएफ वो संस्था है जो इंडो पैसिफिक रीजन में, जो भी प्रशांत महासागर के आसपास के रीजन है, वहाँ पे इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए काम करती है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी करके गौरव महसूस किया है। अच्छा जी, वो कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में ये इन्होंने क्या किया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग कंडक्ट की है। ठीक है, सो वो कंट्री है हमारी इंडिया। क्लियर, इसका राइट आंसर होगा इंडिया। अच्छा जी, कहाँ पर की है, सो ये की है भारत मंडपम में। क्लियर, यहाँ पर इंडिया की मोएडैम्स को क्या मिला है, 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, यहीं पर और भी अलग अलग जो साइट्स हैं उनको घोषित किया गया है। मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट्स में बताइएगा कि शैडो गोल्ड माइंस, ठीक है, शैडो गोल्ड माइंस को अभी रिसेंटली यूनेस्को ने अपने साइट में जोड़ा है, हेरिटेज साइट में जोड़ा है। ठीक है, ये किस कंट्री में है ये आप कमेंट्स में बताइए हमें। ठीक है, ये किस कंट्री में है ये आप कमेंट्स में बताएंगे। और किसने अभी हाल ही में 46वां संस्करण ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का हुआ है, तो उसको किसने मेज़बानी की है, सो वो है हमारा भारत। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमारा सवाल क्या है कि हाउ मेनी न्यू साइट्स वर एडेड टू दी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा संस्करण, 46वां। ठीक है, अच्छा, इंडिया में 43वीं कौन सी साइट जोड़ी गई, तो वो कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, मोएडैम्स। शैडो गोल्ड माइन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि ये कहाँ पर है, कितने जोड़े गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
24। अच्छा, कौन कौन से हैं? कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ कल्चरल होते हैं, कुछ मिक्स्ड होते हैं। तो कितने हैं? तो ये भी आप लोग देख लीजिए कि 19 जो हैं वो कितने हैं? ये कल्चरल हैं। क्लियर? 4 कितने हैं? वो है नेचुरल, एंड 1 है मिक्स्ड। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 24। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा देश 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? अच्छा जी, 32वां संस्करण है किसका? किसका? एक कृषि अर्थशास्त्रियों का। इसकी मेजबानी वैसे भारत कर रहा है। ठीक है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 32वां है, भारत इसमें 66 साल बाद मेजबानी कर रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इससे पहले फिर कब हुई थी? अगर 2024 में हो रही है तो इससे पहले कब हुई होगी? सो वो हुई थी 1958 में, जब भारत ने मेजबानी की थी किसकी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। क्लियर? चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि किस राज्य ने गोयम विनामूल्य विज येवजट योजना शुरू की है? ये भयंकर सा नाम है। ठीक है, ये कौन सा राज्य है जिसने इस योजना की शुरुआत की है? सो ये राज्य के सीएम मैं बता दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में गेस कीजिए आंसर। इस राज्य के सीएम है प्रमोद सावंत। इस राज्य के सीएम है प्रमोद सावंत जी। ठीक है, अच्छा ओके, इसका राइट आंसर आप लोगों ने अब तक बता दिया होगा, वो है गोवा। ठीक है, अच्छा ये कर क्या रहा है कि ये जो हमारे ये योजना है ये वहाँ पर बिजली को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए लाई गई है। ठीक है, यहाँ पे सोलर पैनल की बात की जा रही है कि सोलर पैनल हम लोग देंगे ताकि वहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीके हैं बिजली उत्पादन के उनसे लोड कम हो सके, लोग खुद से बिजली बना सकें, सोलर पैनल लगा लें। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक, अच्छा जी नेशनल हाउसिंग बैंक के पूछा जा रहा है प्रबंध निदेशक। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए कि सुमन बेरी ये कौन है? संजय शुक्ला, प्रीति सुडान या फिर मनोज मित्तल? इसमें से कौन से हो सकते हैं? आप लोग एक बार बताइए, कमेंट्स को वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए कि ये सब कौन हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए आप बताइए कि सुमन बेरी कौन है? सो ये है वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अच्छा जी, चेयरपर्सन कौन होता है फिर? ठीक है, नीति आयोग के कौन है ये? वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन है। तो चेयरपर्सन कौन होता है? पीएम होता है। ठीक, अच्छा प्रीति सुडान कौन है? तो इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक, मनोज मित्तल कौन है? तो इनको बनाया गया है सिडबी का चेयरपर्सन। क्लियर? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय शुक्ला। ये है संजय शुक्ला जी, जिनको क्या बनाया गया है? नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि इंश्योरटेक स्टार्टअप कोवरजी। अच्छा जी, इंश्योरटेक क्या होता है? जैसे कि हमारा एलआईसी है, ये क्या करता है कि इंश्योरेंस देता है। ठीक है, हमारी लाइफ में जैसे भी मैंने इंश्योरेंस कोई भी करा रखा होगा तो उसमें मुझे कुछ हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारी फैमिलीज़ को कुछ एड प्रोवाइड करते हैं, कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये इंश्योरेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा इसी में एक स्टार्टअप है हमारा क्या? कोवरजी। ठीक है, जिसने क्या किया है हाल ही में, ये सवाल है हमारा। सो उसको क्या किया गया है? उसको IRDAI का ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, सो ये हमारा सही जवाब होगा, लेकिन हम लोग IRDAI के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर? ये है हमारा IRDAI। जो भारत में इंश्योरेंस से रिलेटेड रेगुलेशन है उनको कौन लेके आता है? IRDAI। क्लियर? IRDAI आप लोग ध्यान रखिए। आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि किस कंपनी ने MSME को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए RBI के सह उधार ढांचे के तहत सिडबी के साथ भागीदारी की है? ठीक है, सो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, सिडबी क्या है?
इनके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फिर से रिवाइज किया कि कौन है, आप लोग इसको कमेंट में बताइए, चलिए फटाक से, सो कमेंट में बताइए। अच्छा, हम लोग समझते हैं एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसने क्या किया है, आरबीआई के साथ, कुछ आरबीआई एंड सिडबी के साथ पार्टनरशिप करके इसने को लेंडिंग फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया है। ठीक है, सो वो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? राइट, वो है हमारा उग्रो कैपिटल। ठीक, आप लोग इसका जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे आते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है कि पेरिस ओलंपिक के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक किसने जीता है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिवाइज किया था कि मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है सिंगल, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, ठीक है, इनको क्या मिला है? मिक्स्ड। ठीक है, कौन सा मेडल मिला है? ब्रोंज। एंड ये क्या है? ये है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, जिसमें कौन सा मेडल मिला है ये भी पूछ सकता है, तो आप कौन सा बताएंगे? वो भी हमारा कौन सा मेडल है? वो है हमारा ब्रोंज। ठीक है, वो हमारा मेडल है, ब्रोंज मेडल है। ठीक है, किसको मिला है ये सवाल है। सो ये सवाल है हमारा, इसका जवाब हो जाएगा स्वप्निल कुशले। ठीक है, इनको क्या मिला है? ब्रोंज मेडल दिया गया है। अगले सवाल पर हम आते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी, ओके, एडीबी क्या है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो एशिया के लिए विकास के लिए काम करता है, वो ऐसी एक संस्था बनाई गई है। इसमें 60 देश हैं। ठीक है, इसमें 60 देश हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसकी फाउंडेशन की गई थी। एशिया में जो भी बैंकिंग से रिलेटेड एंड जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं उसको एडीबी उठाता है, उसमें मदद करता है। तो उसी कार्यक्रम में एडीबी ने क्या किया है? इंडिया की मदद की है। ठीक है, किस सेक्टर में की है, किस लिए की है? तो वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि स्वच्छ भारत मिशन में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लोन दिया है। कितने का लोन दिया है पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 200 मिलियन का, $200 मिलियन का लोन दिया है। किसने? एडीबी ने। इसकी फाउंडेशन आप लोग याद रखिए। इसमें कितने देश हैं? 60 देश हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडीबी ने इंडिया को लोन दिया है। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक नियुक्त होने वाली फर्स्ट वुमेन कौन है? ठीक है, फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है। तो ये वो वुमेन है जो कि प्रयागराज के सेंट मैरी स्कूल से पढ़ी हुई हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट एग्जाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वेस्टर्न कमांड की फर्स्ट वुमेन पीएमओ रह चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट वेस्टर्न कमांड की फर्स्ट वुमेन पीएमओ। ठीक है, पीएमओ क्या है? प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, और अभी ये क्या बनी है? ये बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। ठीक है, सो इनका नाम क्या है? इनका नाम है हमारा जनरल साधना सक्सेना नायर। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनका नाम है साधना सक्सेना नायर, जो कि क्या बनी है? ये फर्स्ट वुमेन है किसकी? मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड हुई हैं। ठीक है, ये प्रयागराज से हैं एंड ये वेस्टर्न कमांड की भी पीएमओ रह चुकी हैं, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि तरंग शक्ति 2024 वायु अभ्यास कहाँ पर होगा? ठीक है, कहाँ पर होगा ये तो हम लोग समझेंगे, लेकिन ये जानिए कि इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं। तो इसमें देशों की संख्या है 30। अच्छा, ये वायु अभ्यास है तो इसमें कुछ देश अपने फाइटर जेट भी लेकर आएंगे। सो सारे तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कितने लेकर आएंगे? सो वो हैं 10 देश ऐसे हैं जो अपने फाइटर जेट को लेकर आएंगे। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है सुलार, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है सुलार, जहाँ पर ये तरंग शक्ति वायु एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था डोनर समझौते में आयुष मंत्रालय के साथ साझेदारी कर रही है? ठीक है, सो ये डोनर समझौता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, डोनर समझौता या फिर कोई भी डोनर कब होता है? यानी कि जो कुछ डोनेट करे, कुछ देता है किसी को। ठीक है, सो ये एक डोनर एग्रीमेंट है। ठीक है, अच्छा, डोनर एग्रीमेंट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ हो रहा है। तो इसको कौन कर रहा है? ये आप अगर साइंस समझते हैं तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा ये किस स्टेट में किया गया है, तो वो किया गया है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस है, वहाँ पर ये समझौता किया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा WHO, जिसने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ डोनर एग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर। अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा इनको तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये कौन है, ये तो गूगल के CEO हैं, गूगल के CEO हैं, ठीक है। अच्छा गूगल के तो CEO हैं, ये तो सबको पता है। ये गूगल की पेरेंट कंपनी के भी CEO हैं, ठीक है। गूगल की पेरेंट कंपनी के भी ये क्या है, CEO हैं। अच्छा गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट इंक, ठीक है। एंड ये सुंदर पिचाई जी हैं, इनको रिसेंटली क्या मिला है, इनको ऑनररी डॉक्टरेट मिला है। ऑनररी डॉक्टरेट क्या होता है कि हम किसी को सम्मान में डिग्रियां देते हैं, मतलब कि ऐसे जो बड़े नेता होते हैं या फिर जो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट होते हैं उनको ऑनररी डिग्री दी जाती है, उनके सम्मान में डिग्री दी जाती है, ठीक है। सो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या वो IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IIT खड़गपुर है या फिर IIT मद्रास है, ठीक है। सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर के एल्मा मैटर रह चुके हैं। एल्मा मैटर मतलब कि जैसे कि आपने बचपन में किसी स्कूल में पढ़ाई की है, ठीक है, फिर आप बड़े होकर वहाँ पर जाते हैं तो आप वहाँ के एल्मा मैटर हैं, ठीक है। सो IIT खड़गपुर में ही इनको क्या किया गया है, ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि 9 अंकित नेल्सन मंडेला विरासत स्थल किस देश में है। अच्छा ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जुड़े अभी रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट पढ़े हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 46th यूनेस्को मीटिंग कहाँ पर हुई है, वो हुई है इंडिया में। इंडिया में 43rd यूनेस्को साइट अनाउंस की गई है। ये आप लोग कौन सी है कमेंट में बताइए, ठीक है। सैडो गोल्ड माइन अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो तुरंत जाके इस सवाल का भी जवाब आप लोग दे दीजिए कि सैडो गोल्ड माइन किस देश में, इसको भी क्या किया गया है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। लॉन्च ऐसे किया गया है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, ठीक। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर आते। हमारा अगला सवाल क्या है कि राज्यसभा में नई इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की है, ठीक है। इनकी शुरुआत की गई है राज्यसभा में, इसका अनाउंसमेंट हुआ है। वो कौन हो सकते हैं, हम लोगों ने पिछले सवाल में भी उन माननीय के बारे में बात की थी, ठीक है। वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनको क्या मिला है, इनको रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें दिया गया है, ठीक है। किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, डायबिटोलॉजी की फील्ड में बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को अनाउंस किया है, कहाँ पर, राज्यसभा में, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। हिंदी विज्ञान सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया है, ताकि हिंदी भाषा का क्या किया जा सके, विकास किया जा सके, प्रचार किया जा सके, ठीक है। इसको किस शहर में आयोजित किया गया है, ये सवाल है अपना। सो वो अपना सवाल का जवाब हो जाएगा भोपाल, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ विकसित किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है देश में, वो किस जगह पर है, ये हमारा सवाल है। अच्छा हम लोगों ने एंशिएंट टाइम में भी पढ़ रखा है कि एंशिएंट टाइम पर जो ट्रेड होते थे वो कहाँ पर होते थे, वो होते थे गुजरात से, ठीक है। अच्छा गुजरात में कौन सी जगह से होते थे, लोथल, तो वो जगह कौन सी हो जाएगी हमारी, वो जगह हो जाएगी लोथल, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान के निर्माण की घोषणा किसने की है, ठीक है। ग्रिट, ग्रिट क्या है, गुजरात राज्य, ठीक है, गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिट। इसकी घोषणा कौन कर सकता है, इसकी घोषणा की है गुजरात के सीएम ने, ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। अगले सवाल पर आते हैं।
हमारा अगला सवाल ये है कि इंडियन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब पहले समझते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इंसान है, जैसे कि आप किसी के घर पर जाते हैं तो आप उनके मेहमान हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम किसी शहर में जाते हैं तो हम होटल पे रुकते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। तो वो जो रेस्टोरेंट का सर्विस का बिजनेस होता है इसको हॉस्पिटैलिटी सर्विस बोली जाती है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, क्या, अपने यहाँ पे ठहरने की, अपने यहाँ पर खाने पीने की। सो वो सर्विस कौन सी हो जाएगी, वो सर्विस होती है हॉस्पिटैलिटी सर्विस, ठीक है। सो इसका एक एक्सपो सेंटर अनाउंस किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है, ठीक है, वो किस जगह पर है। सो वो है हमारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि ग्रेटर नोएडा इंडियन एक्सपो सेंटर में क्या अनाउंस किया गया है, इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024। क्लियर। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि 2023 वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहेगा। अच्छा जी, रहेगा का क्या मतलब है कि वो पहले भी इसी स्थान पर था, यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि 2022 का बताओ तब भी वही जवाब होगा, 2023 का बताओ तब भी आपका वही जवाब रहने वाला है। वो क्या हो सकता है, वो है पोजीशन 8th। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, तो ये लॉन्च करता है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO। WTO की एक स्टैटिस्टिक इंडेक्स आया है जिसमें ये रैंक दी गई है, ठीक है। ओके, हम अगले सवाल पर आते हैं जिसमें क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट फॉर द युग युगीन भारत म्यूजियम, ठीक है। युग युगीन भारत म्यूजियम के कौन से डिवीज़न, मतलब कि एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कौन से डिवीज़न ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कौन सा डिवीज़न हो सकता है, आर्ट डिवीज़न, हेरिटेज डिवीज़न, ग्लैम डिवीज़न या फिर कल्चरल प्रमोशन डिवीज़न। अच्छा, म्यूजियम से बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं कि इंडिया में शंकन म्यूजियम लाया गया था, डूबा हुआ संग्रहालय, ठीक है। वो कहाँ पर है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। शंकन म्यूजियम, भारत का डूबा हुआ संग्रहालय कहाँ पर है, वो है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब किस जगह पर है ये आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। सो ये कौन लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है GLAM डिवीजन। अच्छा जी, GLAM डिवीजन क्या है, गैलरीज, लाइब्रेरीज, आर्काइव्स एंड म्यूजियम डिवीजन, ठीक है। GLAM, गैलरीज, लाइब्रेरीज, आर्काइव्स एंड म्यूजियम। इस डिवीजन ने क्या लॉन्च किया है, इसने लॉन्च किया है युग युगीन भारत म्यूजियम। क्लियर। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि अंशुमान गायकवाड़, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं या फिर ये कोच रह चुके हैं, तो किस भारतीय टीम के ये कोच थे, ठीक है। सो उसका हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। अंशुमान गायकवाड़ जी, जिनको ब्लड कैंसर था, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है। एग्जाम में डेथ से रिलेटेड सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि अंशुमान गायकवाड़ इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। अच्छा, कोच रह चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेयर भी रहे होंगे। 1993 टू 2000 के अराउंड इन्होंने इंडिया में अपनी सर्विसेज दी हैं कोचिंग की, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ, ठीक है। सो ये किसे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है मनोज सिन्हा। अब ये किस यूनियन टेरिटरी ही है ये, सो वो किस यूनियन टेरिटरी के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है। अगर आप ये बता देंगे एग्जैक्टली, LG उन्हें बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। सो वो कौन है, वो मनोज सिन्हा है। वो किस यूटी के हैं, वो कौन सी सिटी है, सो वो है हमारी कश्मीर सिटी, ठीक है। अच्छा, लेह की ऑप्शन आया है तो याद करिए कि लद्दाख में अभी हाल ही में क्या मिला है, मैग्नेटो फॉसिल्स मिला है, ठीक है। क्या मिला है, मैग्नेटो फॉसिल्स। कहाँ पर मिला है, लद्दाख में मिला है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। सही जवाब होगा कश्मीर सिटी, ठीक है। कश्मीर सिटी को विश्व शिल्प परिषद से क्या मिला है, विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र मिला है। अगले सवाल पर आते हैं, ठीक। वर्गीकरण हेतु आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से
कौन समुदाय सीधे प्रभावित होगा। अच्छा, ये मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है आपको भी समझना, हमारे समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे एक क्विक मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, वैसे इसका सही जवाब होगा SC एंड ST, लेकिन समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है कि SC एंड ST को सब डिवीज़न में, मतलब उनको फिर से क्लासीफाई किया जा रहा है। इवन वो SC ST हैं तो उनमें सब क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसी क्या वजह है जिससे कि SC एंड ST को सब क्लासीफाई किया जा रहा है। ये हैं DY चंद्रचूड़ जी, इनकी बेंच ने कहा है, इन्होंने उसको हेड किया है एंड ऐसा बताया गया है कि ये SC एंड ST को सब क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई A इंसान है एंड कोई B इंसान है। ठीक है, अच्छा, A के फादर जो हैं वो IAS हैं, A के ग्रैंड फादर जो थे वो IPS थे, वहीं पे B है, ये भी SC ST कैटेगरी से हैं, ये दोनों ही क्या हैं, SC ST कैटेगरी से हैं। क्लियर, ये दोनों SC ST कैटेगरी से हैं। A के फादर IAS हैं एंड A के ग्रैंड फादर जो हैं वो IPS हैं। ठीक है, वहीं पे B के जो फादर हैं वो फार्मर थे। ठीक है, एंड इनके जो ग्रैंड फादर थे वो भी क्या थे, फार्मर। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये SC ST दोनों ही हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा समृद्ध कौन है। ठीक है, इनमें ज़्यादा समृद्ध कौन है, इनमें A जो है वो ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है, और वहीं पे B क्या है, उसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ना उसके पिताजी IPS IAS थे, ना उनके दादाजी कुछ थे। ठीक है, सो इसको भी उसी क्लासिफिकेशन में, अगर ये दोनों नौकरी के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि मैं अगर बात करूं कि A और B दोनों ही SC ST हैं, तो ये अगर नौकरी में अप्लाई करेंगे तो दोनों को क्या होगा, सेम रिजर्वेशन मिलेगा। ये हो सकता है पढ़ाई इसकी अच्छी हुई हो क्योंकि इसके पिताजी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, वहीं इसकी पढ़ाई हो सकता है बहुत ही बेकार हुई हो, तो ये क्या करेंगे, दोनों को तो रिजर्वेशन सेम क्लास का मिल रहा है, तो क्या ये वास्तव में अपलिफ्टमेंट हुआ, क्या सच में इसका भला तो हो गया क्योंकि इसके बैकग्राउंड बढ़िया है, इसको रिजर्वेशन ही मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या इसका भी भला हुआ, क्या ये अपलिफ्ट हुआ, इसका बैकग्राउंड बेकार है, इसकी पढ़ाई बेकार है, रिजर्वेशन दोनों को बराबर मिल रहा है, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं, ए के ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के। ठीक है, सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया है और आगे जो भी इस पर होगा वो क्लियर कट इन्फो के थ्रू हम लोग आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 119 देशों के बीच भारत का स्थान क्या है। ठीक है, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। इसको कौन लॉन्च करता है, इसको लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसमें इंडिया की 119 देशों में कौन सी रैंक है, सो वो रैंक है 39th। ठीक, वो रैंक है 39th। सो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पर है USA। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि 2 अगस्त 2024 को राज्यपालों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, 2 अगस्त 2024 को राज्यपालों का सम्मेलन हुआ, ये राष्ट्रपति भवन में हुआ, तो इसका उद्घाटन कौन करेगा, ऑफ कोर्स कौन करेगा, करेंगी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अच्छा, वहां पर क्या किया गया है, गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है एंड जो पुराने हैं उनका भी साथ में सम्मेलन किया गया। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, ये किस राज्य के गवर्नर है, ये हमारे पिछले क्लास का टॉपिक रह चुका है। ठीक है, हम लोगों ने इसको रिलेट कराया था किससे, 7 से। चलिए कमेंट में बताइए। अगले सवाल पर आते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ये किस खेल में रेफरी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक हो रहा है जिसमें इन्होंने क्या किया है, रेफरी के तौर पे काम किया है। ठीक है, किस इवेंट में किया है, सो इवेंट है हमारा बॉक्सिंग। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि हाल के फंडिंग दौर के बाद निम्नलिखित में से किस कंपनी को अब यूनिकॉर्न माना जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न, मिनीकॉर्न, सूनिकॉर्न, ऐसे 5 टर्म्स होते हैं जो आते हैं जो कंपनीज को दिए जाते हैं। अच्छा, आप ये स्कूटर देख के तो समझ गए होंगे कि वो कौन सी है। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या होगा, रैपिडो। ठीक है, एंड कवर्जी क्या था, इसको क्या मिला था, IRDAI से
लाइसेंस मिला था। कौन सा लाइसेंस मिला था? ब्रोकिंग लाइसेंस मिला था। क्लियर? ब्रोकिंग लाइसेंस किसको मिला था? कोवर्जी को। ठीक है, ये आज का ही हमारा सवाल है। ठीक, अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है ये समझ लीजिए। यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाए। ठीक है, यानी किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन आज को अगर हम लोग डॉलर से कंपेयर करें तो लगभग 8,000 करोड़ जिस कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न बोलेंगे। $1 बिलियन की क्या हो जाए? वैल्यूएशन हो जाए। ठीक है, डेकाकॉर्न क्या होगा? डेकाकॉर्न यानी कि $10 बिलियन। ठीक है, $10 बिलियन। ओके, बात करते हैं यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न एंड सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न क्या होगा कि वो कंपनी जो जस्ट मतलब कुछ दिन के अंदर ही वो क्या बन सकती हैं? वो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ सकती हैं। ठीक है, वो हो जाएगा सूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, सूनिकॉर्न एंड अदर 5 टर्म्स मैंने बताया, उसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, किस बैंक ने यूपीआई और एनसीएमसी, ठीक है, कार्य क्षमताओं को के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ठीक है, रुपे क्रेडिट कार्ड क्या है? इंडिया रुपे एंड यूपीआई इंडिया का क्या है? पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, तो यूपीआई एंड एनसीएमसी, ठीक है, ये क्या है? एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी। ठीक है, ये क्या है? मोबिलिटी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी, सी फॉर कार्ड। ठीक है, ये लॉन्च किया है किसके साथ? यूपीआई के साथ। ठीक है, यूपीआई क्या है? जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, फोन पे, पेटीएम, वो यूपीआई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। ओके, अच्छा, वो बैंक कौन सी है? सो वो है हमारी आरबीएल बैंक। क्लियर? आरबीएल बैंक होगा उसका राइट आंसर। हमारा अगला सवाल क्या है कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? यानी कि इंडिया एंड वियतनाम के बीच में डिफेंस डायलॉग साइन हुआ है। ये कहाँ पर साइन हुआ है? ये साइन हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। अच्छा, कभी कभी करेंसी भी पूछ लेता है, तो करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। ये है वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फा ची मिन। ये अभी हाल ही में भारत आए थे और वहां नई दिल्ली में क्या हुई है? 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता साइन हुई है। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे 2 वर्ष और पुनः मंजूरी दे दी गई है? ठीक है, ये मंजूरी दी है आरबीआई ने। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है कि वो बैंक होते हैं जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं किसी बिजनेस को या फिर किसी इंडिविजुअल को। ठीक है, ये कौन अपॉइंट हुआ है? तो ये है इंद्रजीत कैमोत्रा जी। ठीक है, एंड हाल इसी के साथ एक और बैंक है जिनके सीएमडी बनाए गए हैं एंड एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं, और ये बैंक है हमारा उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। ठीक है, ये है गोविंद सिंह जी, इनको भी इन्हीं के साथ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये दोनों बैंक के नाम आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ये है शुभांशु शुक्ला एंड ये है प्रशांत बालकृष्णन नायर, ये दोनों एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं और ये इसरो एंड नासा के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे एज अ टीम मेंबर। ठीक है, यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्रू 9 मिशन को नासा और इलॉन मस्क की कंपनी, स्पेस से रिलेटेड कंपनी है, वो एक मिशन कर रहे हैं, उस मिशन का नाम है क्रू मिशन, क्रू 9। ओके, अच्छा, इलॉन मस्क की वो कौन सी कंपनी है जो नासा के साथ जा रही है? ये आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नासा प्लस इलॉन मस्क की कंपनी, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कौन जा रहा है? प्रशांत बालकृष्णन नायर एंड शुभांशु शुक्ला, ये दोनों कौन है? एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि ICAR एंड CMFRI। ठीक है, ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, एंड CMFRI, ठीक है, CMFRI क्या है? सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं कौन? इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं ग्रिन्सन जॉर्ज जी। ठीक है, इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं ग्रिन्सन
जॉर्ज जी। हम अगले सवाल पर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि NITC, NITC क्या है? NIT जैसे कि IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही होता है NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, C फॉर कैलिकट। ठीक है, NIT कैलिकट ने क्या किया है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है निवाहिका। ठीक है, एंड ये वेब पोर्टल क्या करेगा, ये डाटा मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। क्लियर? चलिए, हमारे आज के सवाल होते हैं समाप्त। अगर आपको चाहिए इसका PDF तो आप हमारे TCS पाठशाला के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए। क्लियर कट इन्फो भी आप उस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो हाल ही के मुद्दे होते हैं वहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।